अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वो मैं कर रही हूँ सुबह से। आज का पूरा दिन जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और फिर कुछ बातें भी करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा डे जो है। आज सुबह ना मैं जल्दी उठ गई थी और वैसे भी मिशू के विंटर हॉलीडे चल रहे हैं ना, तो थोड़ा देर से ही मैं सोने देती हूँ उसे, क्योंकि फिर पूरा दिन वो घर पे ही रहती है और उसकी एक्टिविटी खेलना वगैरह करती है। और हस्बैंड बच्चे दोनों सो रहे हैं, तो मैं आके अपना मी टाइम इंजॉय करने के लिए मैंने एक कप बनाई है कॉफ़ी और फिर मैं बैठ के एकदम सुकून से इंजॉय करूँगी। फैमिली के उठने से ना एक आधा घंटा पहले उठ जाएंगे ना, तो वो जो होता है ना वो हमारा मी टाइम होता है, क्योंकि दिन भर हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते और ना ही हम खुद के लिए कोई टाइम निकालते हैं पर्सनली। तो वही टाइम होता है जो हमारे लिए होता है। तो सुबह जल्दी से उठ के ना खुद के लिए थोड़ा सा स्किन रूटीन कर लिया, फेस वॉश वगैरह करने के बाद थोड़ा सा चाय वगैरह लेके सुकून से साइड में बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स फील करिए। उससे ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है बॉडी में, फिर पूरा दिन अच्छा जाता है। क्योंकि हम जो हाउस वाइफ हैं, जो हाउस होल्डर हैं, उनके लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो रिलैक्स रहें। वो रिलैक्स रहेंगे तो घर सुकून में रहेगा। तो यही है, तो इसलिए सुबह उठिए और आके रिलैक्स कीजिए, क्योंकि घर के काम जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते। पता है, सोचते हैं उठ के अरे इतना काम है, ये भी करना है वो भी करना है। घर के काम जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो मैं क्या करती हूँ ना, जितना काम मुझसे आज होता है मैं धीरे 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 हंसते खेलते थोड़ा थोड़ा करके मैं कर लेती हूँ, और बाकी जो है ना मैं फिर कल करती हूँ, कल पे डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि आपके अंदर जो है ना एनर्जी जो होती है वो बरकरार रहती है, बैलेंस होती है, और आपके ऊपर जो काम का जो है ना वो ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। तो टेंशन नहीं लेना चाहिए कि नहीं इतना काम ज़्यादा है, ये गंदा है, ये नहीं होगा। घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में बर्तन धो लिए थे, फिर हस्बैंड उठ गए, तो फिर मैंने नाश्ता बनाया, फिर उनके साथ नाश्ता किया। यहाँ पे मैंने गोभी के पराठे बनाए और बहुत ही मज़े के बने थे। साथ में चाय बना ली। फिर बच्चे भी सो रहे थे, अभी उठे नहीं थे, तो फिर हस्बैंड उठ गए थे थोड़ी देर में, तो फिर उनके साथ मैंने फिर थोड़ी देर में बैठ के जो है ना नाश्ता किया और चाय वगैरह उनके साथ पी। और हस्बैंड के साथ ना ये जो वक्त होता है ना मॉर्निंग वाला, उठ के उनके साथ बातचीत करना और बैठ के थोड़ा उनको टाइम देना, ये आप दोनों का टाइम है। क्योंकि पूरे दिन में ना हस्बैंड भी काम पे होते हैं, आप भी घर को संभालने में, बच्चों को संभालने में इतना बिजी हो जाते हैं कि एक दूसरे के लिए ना इतना टाइम नहीं निकाल सकते। तो सुबह का टाइम जो होता है ना वो एकदम फ्रेश होता है, और वो टाइम आके बेस्ट रहता है। और रात में सोने से पहले तो बच्चे सुलाने के बाद या बच्चे सो रहे हो सुबह में, तो उठ के आप एक दूसरे को टाइम दीजिए, बातचीत कीजिए, इससे बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनता है। तो हस्बैंड के साथ तो मैं ये करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ हस्बैंड के पास बैठ के थोड़ा हम लोग बातें करें और एक दूसरे को टाइम दें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, दोपहर की तैयारी कर रही थी कि करेले, और मैंने काट के इसको ना नमक वाले पानी में नमक डाल के मैंने भीगने के लिए रख दिए थे, ताकि इसका सारा जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। तो इससे क्या होता है ना, करेले की जो कड़वाहट होती है ना वो अच्छे से निकल जाती है, तो इतने नहीं होते। तो ये प्रोसेस अच्छा होता है, बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने कर ली थी दोपहर की तैयारी, करेले, और फिर हम लोगों ने करेले बनाए। और आज थोड़ा सा काम था, तो आज बाहर भी जाना था। हस्बैंड को जो है थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, और मुझे बच्चों के लिए भी लेना थे कपड़े थोड़े से, तो इसलिए तो यहाँ पे हम आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। बच्चों के कपड़े लेने थे मुझे कुछ, और थोड़ी सी चीज़ें। और रात में जो है ना मेरी फ्रेंड के बेटे की जो है बर्थडे थी, तो उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ गिफ्ट वगैरह ख़रीदना था। तो ना फ़ौरन दोपहर का खाने के बाद आफ्टरनून में हम निकल आ गए। और वैसे ही हम दोपहर का 2:30-3 बजे खाते हैं अभी, तो क्योंकि बच्चों के हॉलीडेज़ वगैरह भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, बहुत सारा अच्छा कलेक्शन आया हुआ था आरएनबी में। और ये आरएनबी के जो कपड़े हैं वो क्वालिटी भी अच्छी होती है, और इनके पास स्कार्फ जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं अपने अबाए के लिए ना इनके पास से स्कार्फ लेती हूँ,
और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइस वाइज भी बहुत ही अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस है बिल्कुल। तो बस हमदान आके मेरे साथ घूम रहा था और उनके पापा आके ऊपर गए हुए थे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेकअप लेना था, लिप बाम लेना था, तो फिर मैं देख रही थी कि कौन सा वाला अच्छा है, क्योंकि लास्ट टाइम लेके गई थी वो बहुत अच्छा था, तो वो नहीं था यहाँ पे। तो अब मैं आ गई थी ऊपर। यहाँ पे मैन कलेक्शन है, तो हस्बैंड भी इधर ही थे। तो वहाँ से हम निकल के फिर आ गए थे बेबी शॉप पे, जो हमें गिफ्ट लेना था, जैसे कि बर्थडे के लिए, रात के लिए। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ले, क्योंकि बेबी भी जो है ना वो अराउंड 2.5 साल का ही था, 2.5-3 साल का अभी होने वाला था, 3 साल का। तो समझ नहीं आ रहा था, यहाँ पे सब बड़े बच्चों के गिफ्ट थे और इशाल को पकड़ना इतना मुश्किल हो रहा था, ये बस भाग रही थी। और सारे जितने भी जितने भी ये स्टोर वाले थे जो हैं सेलर बॉय, तो ये बहुत अच्छे से उनके साथ खेल रही थी, फुल एंजॉय किया इशाल ने। सब इसको उठा के ना प्यार करने लग जाते हैं, ये हर किसी के पास इजीली चली जाती है इसलिए। पार्टी जो है ना पिज़्ज़ा हट पे रखी हुई थी, तो बहुत ही इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, नए नए फ्रेंड्स बने। और इस तरह से गेट टुगेदरिंग होती है ना फ्रेंड्स के साथ, तो एक ब्रेक टाइम भी होता है घर से। हफ्ते में एक आध बार ना इस तरह से थोड़ा सा ऐसे पार्टी वीटी या ऐसा कुछ माहौल होना, तो ब्रेक मिल जाता है और हम फ्रेश भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके इशाल ने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि एकदम खुला सा था और ये भाग रही थी इधर से उधर, सारे बच्चे, और बहुत इन्जॉय किया। और फिर हम लोगों ने डिनर किया, बहुत इन्जॉय किया। फिर हम लोग आ गए थे नीचे घर जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इशाल का जो है फ्रॉक निकाल दिया था, क्योंकि फिर ये अच्छे से फ्री हो जाए करके। अच्छा, मुझे ना रेसिपीज़ अपलोड करने में इतनी खुशी और इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे आपके साथ इस तरह से व्लॉग में बात करके आता है, क्योंकि बात करने का मौका उसमें मिलता है नहीं। और ऐसे व्लॉग के ज़रिए से मैं आप लोगों के साथ बात भी कर लेती हूँ, थोड़े से गपशप भी मार लेते हैं, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी सी खुशियों को लेके ना हमें खुश रहना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए अपनी लाइफ में। हमें एंजॉय करना चाहिए वो नेमतों का जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और हमें खुश रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं। वो इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता जो शुक्रगुजार ना हो। और शुक्रगुजार का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सब कुछ है और फिर आप शुक्रगुजार हो। मतलब ये है कि आपके पास जो कुछ है और जितना भी है आप उस पर शुक्र अदा करो, और अपनी लाइफ में ना मुतमईन रहो, एकदम पॉजिटिव खुश रहो। आजकल लोगों को ज़्यादातर ये लगता है कि जिसके पास पैसा दौलत है वो खुश रह सकता है, हालांकि ये सोच बिल्कुल गलत है। पैसा दौलत होने से ना आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसमें खुशियाँ नहीं आ सकती। पैसे से ना कोई भी खुशी ख़रीद नहीं सकते, और अगर से ऐसा होता ना तो दुनिया के सारे अमीर ना बहुत खुश होते। ये बात यहाँ पे कोट करने का ये मतलब है कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी ना हमारी सेहत है। देखो, अल्लाह ने ना हर इंसान के अंदर करोड़ों का सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन हम इंसान उसकी वैल्यू ही नहीं करते। और जब हम इंसान थोड़े से बीमार होते हैं, थोड़ी सी सेहत ख़राब होती है, तब हमें उसकी वैल्यू होती है, तब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा होता। बस आज से इरादा करो कि आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे और अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। हेल्दी बॉडी के साथ साथ ना हेल्दी माइंड का भी होना बहुत ज़रूरी है, जो पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे। ये जो पॉजिटिविटी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जो चीज़ हम सोचते हैं ना वो हो जाती है। अल्लाह ताला ने तो खुद ही कहा है अपने बंदों से कि जैसा मुझ पे गुमान करोगे और मुझे वैसा ही पाओगे। जब अल्लाह ताला ने कहा है कि मुझ पे भरोसा करो और बस अच्छे काम करो, तो फिर क्यों नहीं करते हम वो सब। आने वाली कल की फ़िक्र में लगे रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सालों पहले जो कुछ भी हुआ होता है ना, छोटी सी भी बात हो गई हो तो भी उसको दिल में लेके बैठते हैं कि ये वाली चीज़ हमारे साथ हुई तो हुई क्यों, और कुछ सही होगी भी नहीं। क्योंकि कामयाब इंसान वही होता है जो अपने प्रेजेंट में जीता है। हमें गुजर गया हुआ कल और आज की फिक्र नहीं करनी है, हमें आने वाला कल बेहतर करना है। और इसलिए ना खुद को बिजी रखिए। जो फारिग इंसान रहता है ना, उस पर हर तरह की बुराइयां जो है ना अटैक कर रही होती हैं।
तो फिर टेंशन फ्री रहते हैं। अगर से कुछ ना भी होना करने के लिए तो फिर ख़ुद को तैयार करने में लग जाइए, थोड़ा सा सजिए सवरिए। उससे भी क्या होता है ना कि खूबसूरत लगते हैं ना ख़ुद को, तो फिर थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं, पूरा दिन खुश खुश जाता है, दिन भी जो है अच्छे से गुजरता है। तो बस अपने आप को खुश रखिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए, घर पे फोकस कीजिए और आने जाने वाली सारी टेंशनों को भूल जाइए। और मुझे बस इतना ही कहना था। अगर से मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर अब आ गए थे हम घर, रात के बज गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर अगर से मेरी बातें आपको सही लगती हैं तो फिर गुड टू गो। और इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे भी पढ़ के अच्छा लगेगा, मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।